मनी एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये खुद में एक एडिक्शन है। मनी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे पीएचडी क्लर्क से लेकर अनपढ़ एमएलए तक हर कोई जानता है। यही मनी है जिसने जंगलों में रहने वाले लोगों को इन बादलों को छूने वाली बिल्डिंग्स में बिठा दिया और हवा से तेज दौड़ने वाली गाड़ियों में घुमा दिया। मनी एक ऐसा पेपर है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये आपको बाकी चीजों की वैल्यू बताता है। अब सवाल यह है कि मनी को इतनी डॉट पावर मिली कहां से? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हजारों साल पहले इंसान बार्टर सिस्टम से ट्रांजैक्शन करता था, जहां एक चीज खरीदने के लिए कुछ और देना पड़ता था। मतलब अगर किसी के पास चावल है और उसे चीनी चाहिए, तो उसे ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसे चावल चाहिए और चीनी बेचनी हो। ऐसी बहुत सारी परेशानियों के चलते लोगों ने कुछ अलग सोचने की ठानी और कमोडिटी का आइडिया आया। लोगों ने हर उस चीज को मनी बना दिया जो सभी के काम की हो, और फिर लोग गाय, अनाज, तंबाकू और शराब जैसी चीजों से बिजनेस करने लगे। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, ये जानना मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज है उसकी असली वैल्यू क्या है। और साथ ही ये कमोडिटीज समय के साथ स्पॉइल भी हो जाती थीं। जानवर मर जाते थे, अनाज सड़ जाता था। अब इंसान को कुछ ऐसा चाहिए था जो यूनिवर्सल हो, और यहीं से गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स शुरू हुए। लेकिन इस दो पैरों वाले जीव को इसमें भी दिक्कत थी। हैवी गोल्ड को कैरी करना मुश्किल था और साथ ही थेफ्ट का डर भी रहता था। तो कुछ गोल्डस्मिथ्स और बाकी लोग मिलकर एक सल्यूशन लेकर आए। उन्होंने लोगों से कहा, आप अपना गोल्ड हमारे पास रखो, हम उसे सुरक्षित रखेंगे। बदले में वो गोल्डस्मिथ्स एक पेपर स्लिप देते थे जिसमें लिखा होता, आपका इतना गोल्ड हमारे पास जमा है। इसे कहा गया IOU, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना गोल्ड वापस ले सकते थे। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया और लोग अपना गोल्ड उनके पास रखने लगे। लेकिन कुछ समय बाद गोल्डस्मिथ्स को एहसास हुआ कि इस सिस्टम के बनने के बाद कोई भी अपना गोल्ड वापस लेने नहीं आ रहा है, और सब लोग सिर्फ उसी रिसीप्ट से बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि सबको भरोसा था कि रिसीप्ट है मतलब गोल्ड भी होगा। ये समझने के बाद गोल्डस्मिथ्स के अंदर ग्रीड आ गई। अब उनके हाथों से निकला हुआ रिसीप्ट ही मनी बन चुका था, इसलिए उन्होंने फेक रिसीट्स बनाना शुरू कर दिया। अब उनके पास गोल्ड था ही नहीं, लेकिन वो ज्यादा रिसीट्स छापने लगे। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है। वो गोल्ड सेफ कीपिंग शॉप ही दुनिया का पहला बैंक बना, और वो रिसीप्ट ही दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे कि जो पैसे हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक उन्हें दूसरों को लोन पर देता है और उस पर इंटरेस्ट लेकर कमाई करता है। सिंपल, राइट? अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक कुछ ऐसे ऑपरेट करेगा जैसे आपने कल सुबह बैंक में 1000 रुपए जमा किए। आपने 2 500 रुपए के नोट बैंक को दिए। अब बैंक क्या करेगा? नियम के मुताबिक 10% कैश रिजर्व रखेगा, यानी 100 रुपए, और बाकी 900 रुपए किसी को लोन पर दे देगा। अगर ये बैंक उस पर्सन से 12% इंटरेस्ट पर एनम लेता है और आपको 4% देता है, तो बचा हुआ 8% उसका प्रॉफिट बन गया, राइट? दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेकिन बैंक ऐसे ही पैसा नहीं बनाते। इसके पीछे एक बड़ा गेम है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, और वो गेम है, बैंक आपके 1000 रुपए को आराम से 10,000 रुपए बना सकता है और उससे बिजनेस कर सकता है। कैसे? समझिए। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। बैंक 10% कैश रिजर्व रखेगा, यानी 100 रुपए, और बाकी 900 रुपए किसी को लोन दे देगा। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ। अगर आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको अब भी 1000 रुपए दिखेगा, और जिसे 900 रुपए का लोन मिला, अगर वो भी अपना बैलेंस देखेगा तो उसे भी 900 रुपए दिखेगा। इसका मतलब आपके पास 1000 रुपए की परचेसिंग पावर है और उस आदमी के पास 900 रुपए की, जबकि असल में बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए कैश था। मतलब बैंक ने सिर्फ कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप करके एक्स्ट्रा 900 रुपए करेंसी बना दी, जो कि वर्चुअल है, क्योंकि उसके पीछे कोई रियल कैश नहीं है। और ये गेम यही नहीं रुकता। जिसने 900 रुपए लोन लिया है, वो ऐसे ही थोड़े न लिया होगा, उसे कोई चीज खरीदनी होगी।
जब वो पैसे खर्च करेगा वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बैंक फिर से उसमें से 10% यानी 90 रुपए रिजर्व करेगा और बाकी 810 रुपए फिर से लोन पर दे देगा। इस तरह बैंक आपके 1000 रुपए डिपॉजिट को घुमा फिराकर 10,000 रुपए तक की वर्चुअल करेंसी बना लेता है। आप सोचते हैं कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है और आप जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर सिर्फ 20%, 30% लोग एक साथ पैसा निकालने आ जाएं, तो बैंक सबका पैसा वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास उतना पैसा होता ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से बैंक सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चल रहा होता है। जैसे अगर आप दुनिया के सारे बैंक खातों का टोटल बैलेंस जोड़े और वो 100 रुपए हो, तो उसमें से रियल कैश सिर्फ 10 रुपए से भी कम होता है। बाकी 90% सिर्फ वर्चुअल डिजिट्स होते हैं, जो आप सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई, ये मनी का इल्यूजन जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि आम आदमी इसे आसानी से न समझ सके और इस सिस्टम में फंसा रहे। लोग सोचते हैं कि करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद में एक वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़े 1000 के नोट की बंडल एक रात में कागज हो सकती है अगर सरकार उसे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में रखा सोने का सिक्का, उसकी वैल्यू वही रहेगी, चाहे दुनिया की कोई भी सरकार कुछ भी कहे। देखो भाई, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको बोले कि गोल्ड बॉन्ड्स लो, डिजिटल गोल्ड लो, ये करो, वो करो, वरना ये टैक्स लगेगा, वो पेनल्टी लगेगी, मैं कहूंगा असली गोल्ड भी लो, क्योंकि कुछ फैसले जिंदगी में टैक्स के बेस पर नहीं लिए जाते। अब आपके पास कहा 500,1,000 करोड़ है कि 2-4% टैक्स की इतनी वरी हो। और सच बात यह है कि सिर्फ रियल गुड्स ही पैंडेमिक के समय काम आते हैं। आप गोल्ड बॉन्ड सर्टिफिकेट दिखाकर किसी से साल भर का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में पड़ा थोड़ा सा सोना साल भर चला सकता है। ये सारा पेपर सिर्फ ट्रस्ट पर चलता है और पूरी दुनिया सिर्फ ट्रस्ट पर टिकी हुई है। अगर आपको इसका वीडियो स्टाइल वर्जन या अलग फॉर्मेट चाहिए हो तो बताइए, मैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर दूं। और सब लोग सिर्फ उसी रिसीप्ट से बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि सबको भरोसा था कि रिसीप्ट है मतलब गोल्ड भी होगा। ये समझने के बाद गोल्डस्मिथ्स के अंदर ग्रीड आ गई। अब उनके हाथों से निकला हुआ रिसीप्ट ही मनी बन चुका था, इसलिए उन्होंने फेक रिसीट्स बनाना शुरू कर दिया। अब उनके पास गोल्ड था ही नहीं, लेकिन वो ज्यादा रिसीट्स छापने लगे। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। वो गोल्ड सेफ कीपिंग शॉप ही दुनिया का पहला बैंक बना और वो रिसीप्ट ही दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहेंगे कि जो पैसे हम बैंक में जमा करते हैं, बैंक उन्हें दूसरों को लोन पर देता है और उस पर इंटरेस्ट लेकर कमाई करता है। सिंपल, राइट? अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक कुछ ऐसे ऑपरेट करेगा जैसे आपने कल सुबह बैंक में 1000 रुपए जमा किए। आपने 2-500 रुपए के नोट बैंक को दिए। अब बैंक क्या करेगा? नियम के मुताबिक 10% कैश रिजर्व रखेगा, यानी 100 रुपए, और बाकी 900 रुपए किसी को लोन पर दे देगा।